हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चंपारण स्टॉपर एकेडमी। चंपारण की स्टॉपर फैमिली में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में जो है आपका क्लास 10th का मैथ का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है। क्लास 10th का मैथ का जो है क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है और इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है वास्तविक संख्या, इंग्लिश में बोला जाता है रियल नंबर, इसका जो है जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट होता है यानी जितने भी संख्याएं होती है उनके प्रकार के बारे में हम लोग जो है स्टडी करेंगे। क्योंकि इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट को आप जान जाइएगा तो चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन जो है वो आपको आसानी से जो है उसे जो है आप हल कर पाइएगा यानी सॉल्यूशन कर पाइएगा। तो सबसे पहले जो है इस वास्तविक संख्या के बारे में जानने से पहले जो है आपको संख्या के बारे में जो है जानकारी होना चाहिए। जैसे प्राकृत संख्या, आपका पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सम संख्या, जो इस प्रकार के जितना भी संख्या के प्रकार होता है इस सब के बारे में जो है आपको जानकारी होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्राकृत संख्या जो होता है आपका क्या होता है। प्राकृत संख्या क्या होता है? यदि आपसे कहा जाए कि प्राकृत संख्या जो है वो क्या है बताइए, तो आप जो है इस प्रकार इसे जो है डिफाइन कीजिएगा अर्थात परिभाषित कीजिएगा। प्राकृत संख्या इसे इंग्लिश में बोला जाता है नेचुरल नंबर। क्या बोला जाता है इंग्लिश में? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये नेचुरल नंबर जो होता है आपका क्या होता है? जो भी संख्या को हम लोग गिन सकते हैं अर्थात काउंट कर सकते हैं, जो भी संख्या होगा आपका क्या होगा? वह प्राकृत संख्या होगा। अर्थात इस प्रकार कह सकते हैं कि गिनती के सभी संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। दुनिया की कोई भी संख्या हो उसे जब हम लोग काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, तो वो जो होगा आपका प्राकृत संख्या होगा। मान लीजिए यदि आपसे कहा जाए कि इसका एग्जाम्पल दीजिए, तो आपका गिनती कहाँ से स्टार्ट होता है? जीरो से नहीं स्टार्ट होता है, एक से स्टार्ट होता है। तो 1 2 3 इस प्रकार जो है आपका अनंत तक संख्याएं जो है जाता है। तो आप यहाँ पे एग्जाम्पल दे सकते हैं कि 1 आपका 2 3 4 डैश डैश कर आपका ये इन्फिनिटी तक जाएगा अर्थात अनंत तक जाएगा। यानी आप याद रखिएगा जो भी संख्या हो उसे हम लोग गिन सकते हैं यानी काउंटिंग कर सकते हैं, या आप इस प्रकार बोल सकते हैं कि गिनती के सभी संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। और सबसे छोटी जो प्राकृत संख्या जो होता है आपका वह 1 होता है। 1 क्यों होता है? क्योंकि प्राकृत संख्या जो स्टार्ट होता है वो शुरू जो होता है आपका 1 से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है? अनंत तक जाता है। तो आपके बोर्ड एग्जाम 2022 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया था, ये जो है आपके बोर्ड एग्जाम में एनुअल जो एग्जाम होता है 2022 में, तो उसमें ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में जो है आपके बोर्ड एग्जाम में जो है ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में कौन आपका सबसे छोटी प्राकृत संख्या है? निम्न में कौन सबसे छोटी प्राकृत संख्या है? प्राकृत संख्या है। ये जो है आपके बोर्ड एग्जाम 2022 जो हुआ था एनुअल का, उसमें जो है आपसे पूछा गया था। आपका ऑप्शन में था 0, ऑप्शन बी में था आपका 1 और ऑप्शन सी में 2 और ऑप्शन डी में था नॉन अर्थात इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर अभी आपको हम बताए हैं कि गिनती के सभी संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं और प्राकृत संख्या जो शुरू होता है वो 1 से शुरू होता है अनंत तक जाता है। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में कौन जो है सबसे छोटी प्राकृत संख्या है? तो यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट हो रहा है प्राकृत संख्या? 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो आपका सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या दिया गया है? बी में दिया गया है और बी जो होगा करेक्ट होगा। तो इसे जो है आप याद रखिएगा कि गिनती की जितनी भी संख्याएं होती है उसे हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। और सबसे छोटी जो प्राकृत संख्या जो होता है आपका 1 होता है और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या जो होता है अनंत होता है। और याद रखिएगा प्राकृत संख्या को हम लोग n द्वारा क्या करते हैं? n से जो है हम लोग सूचित करते हैं, यानी जो है कहीं पे भी n = आपका लिखा हुआ रहेगा समुच्चय में 1, 2, 3, 4 डैश डैश कर इस प्रकार लिखा रहेगा। तो आप समझिएगा n जो है आपका ये प्राकृत संख्या को क्या कर रहा है? सूचित कर रहा है, यानी प्राकृत संख्या को जो है बता रहा है। तो ये जो है आप याद रखिएगा कि जो भी संख्या है उसे हम लोग गिन सकते हैं, तो वो जो होगा आपका प्राकृत संख्या होगा। और प्राकृत संख्या जो है आपका 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाता है और सबसे छोटी जो प्राकृत संख्या जो होता है आपका 1 होता है और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या जो होता है अनंत होता है।
तो ये जो है आपके बोर्ड एग्जाम में 2022 में ये जो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसे जो है आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। और आपके बोर्ड एग्जाम में जो है कोई भी क्वेश्चन जो है हार्ड नहीं पूछा जाता है, वो बेसिक नॉलेज जो होता है, बेसिक थ्योरी जो होता है चैप्टर के, उसी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपका जब क्लियर रहेगा तो कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए या PDF फाइल में जो है हम आपको जो है इसे जो है जरूर सेंड कर देंगे। चलिए आगे हम लोग इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं आपका ये, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, सबसे अच्छा रहेगा स्क्रीनशॉट कर लीजिए और बाद में अपने कॉपी में जो है अच्छे तरीके से इसे जो है आप लिख लीजिएगा। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण संख्या यानी होल नंबर के बारे में हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं। ये जो है हम लोग प्राकृत संख्या के बारे में जो है पढ़ चुके हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण संख्या के बारे में। यहाँ पर ध्यान दीजिए, पूर्ण संख्या जो है क्या है। पूर्ण संख्या जो होता है आपका क्या होता है, पूर्ण संख्या, इसे जो है इंग्लिश में बोला जाता है होल नंबर। क्या बोला जाता है, होल नंबर बोला जाता है। होल नंबर इसे इंग्लिश में बोला जाता है और हिंदी में बोला जाता है पूर्ण संख्या। यदि आपसे कहा जाए कि पूर्ण संख्या क्या है, इसके बारे में आप बताइए, तो 0 से लेकर अनंत तक की सभी संख्या को हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं, अर्थात शून्य सहित प्राकृत संख्या को हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी 0 में जब हम प्राकृत संख्या को मिला देंगे तो आपका क्या बन जाएगा, पूर्ण संख्या बन जाएगा। एग्जाम्पल में आप ले लीजिए 0, 1, 2, 3 डैश डैश कर आप चल लीजिए अनंत तक, यानी इन्फिनिटी तक चल लीजिए। तो याद रखिएगा आपका 0 से लेके अनंत तक के जितनी भी संख्याएं होती है उसे हम लोग कहते हैं पूर्ण संख्या यानी होल नंबर कहते हैं। और सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या होता है आपका क्या होता है, वह 0 होता है। और सबसे बड़ी जो पूर्ण संख्या होती है वो आपका क्या होता है, अनंत होती है। तो यहाँ पे आपसे यदि ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या होती है वो क्या होता है, तो क्या होता है आपका 0 होता है। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होता है, अनंत होता है। इसे जो है आप याद रखिएगा। और इसे जो है हम लोग पूर्ण संख्या का जो है W से जो है सूचित करते हैं। क्या इसे सूचित करते हैं, W से। क्यों सूचित करते हैं, क्योंकि इंग्लिश का इसका फर्स्ट लेटर जो है आपका W है, इसलिए इसे हम लोग W से सूचित करते हैं। अगर आप के कहीं पे भी लिखा हुआ मिले इस प्रकार W इक्वल टू समुच्चय 0, 1, 2, 3 डैश डैश कर आपका अनंत तक लिखा रहेगा और समुच्चय में इस प्रकार लिखा हुआ रहेगा, तो आप वहाँ पे आप समझिएगा कि ये जो लिखा गया है वह पूर्ण संख्या लिखा गया है, यानी पूर्ण संख्या के बारे में जो है आपको बताया जा रहा है। तो आप जो है याद रखिएगा कि सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या होता है आपका 0 होता है और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या जो होता है अनंत होता है। और 0 से लेके अनंत तक के सभी संख्या को हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं, उसे भी आप याद रखिएगा। और यहाँ पे जो है आप नोट लिखवा रहे हैं, इसे जो है आप अच्छे तरीके से थोड़ा याद रखिएगा, क्योंकि ये जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट है। ये नोट जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि सभी जो प्राकृत संख्या होता है, नेचुरल नंबर होता है, वो आपका क्या होता है, पूर्ण संख्या होता है। क्यों होता है, क्योंकि प्राकृत संख्या जो स्टार्ट होता है वह 1 से स्टार्ट होता है, 1, 2, डैश डैश आप लिख सकते हैं। और आपका पूर्ण संख्या जो स्टार्ट होता है वह 0 से स्टार्ट होता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि सभी प्राकृत संख्या जो होता है पूर्ण संख्या होती है, तो यहाँ पर लिखा गया है कि सभी प्राकृत संख्या जो होता है आपका पूर्ण संख्या होती है। तो यहाँ पर जो है पूर्ण संख्या कब कहते हैं, जब उसमें हम लोग 0 मिला देते हैं, यानी 0 को जब उसमें हम लोग शामिल कर देते हैं तो आपका क्या होता है, पूर्ण संख्या बन जाता है। तो याद रखिएगा कि जितना भी प्राकृत संख्या होगा वह सब आपका क्या होगा, वह पूर्ण संख्या होगा। लेकिन याद रखिएगा, कोई भी जो है पूर्ण संख्या रहेगा वह जो है आपका प्राकृत संख्या नहीं होगा। याद रखिएगा कि सभी जो प्राकृत संख्या होती है वो आपके पूर्ण संख्या होता है, यानी नेचुरल नंबर जो रहेगा वो आपका होल नंबर हो जाएगा, यानी होता है। यदि आपसे कहा जाए कि सभी आपका, यदि आपसे कहा जाए, यहाँ पे नोट नंबर 2 में आप ध्यान दीजिए, यदि आपसे कहा जाए कि सभी पूर्ण संख्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है, तो नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि प्राकृत संख्या में 0 नहीं होता है और जबकि पूर्ण संख्या में आपका 0 होता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि सभी पूर्ण संख्या जो होता है, पूर्ण संख्या वह प्राकृत संख्या
प्राकृत संख्या नहीं होता है या प्राकृत संख्या नहीं होती है, प्राकृत संख्या नहीं होती है। यहाँ पर देखिए ये जो है आपका बेसिक जो है थ्योरी है, इसे जो है आप थोड़ा ध्यान से ध्यान देकर इसे जो है याद करके रखिएगा, क्योंकि चैप्टर में जो है इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो आप यहाँ पर याद रखिएगा कि 0 से लेके अनंत तक के सभी संख्या को हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या होती है आपका 0 होता है, और बड़ा संख्या जो पूर्ण जो होता है आपका अनंत होता है। यदि आपसे कहा जाए कि क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, तो हाँ होता है, सभी प्राकृतिक संख्या जो होता है आपका पूर्ण संख्या होता है, लेकिन सभी जो पूर्ण संख्या जो होता है आपका प्राकृतिक संख्या नहीं होता है, यानी होल नंबर जो है आपका नेचुरल नंबर नहीं होगा, लेकिन नेचुरल नंबर जो है आपका होल नंबर होगा। तो इसे जो है आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, और इसके आगे जो है जो भी संख्या के बारे में पढ़ना है उसे जो है हम बता रहे हैं। चलिए आप स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे आपका पूर्णांक के बारे में। देखिए यहाँ पर अब हम लोग पढ़ेंगे पूर्णांक के बारे में। पूर्णांक जो होता है वो क्या होता है, यानी इंटीजर्स जो होता है वो क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। पूर्णांक जो होता है वो क्या होता है, इंटीजर्स। इंटीजर्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, ये पूर्णांक जो होता है वह क्या होता है, शून्य सहित यानी शून्य के साथ जब धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को एक साथ समूहित कर दिया जाता है, यानी एक साथ जब रखा जाता है तो आपका क्या बनता है, पूर्णांक बनता है, इंटीजर्स बनता है। यदि आपसे कहा जाए कि 0, इधर यह ध्यान रखिएगा, संख्या रेखा पर कोई भी संख्या दर्शाया जाता है तो बाएं तरफ पॉजिटिव होता है और दाएं तरफ नेगेटिव होता है, यानी दाहिने तरफ जाइएगा तो आपका क्या होगा, प्लस होगा, और बाएं तरफ आइएगा तो आपका यहाँ पर जब बाएं तरफ जाइएगा तो वो क्या होगा, आपका प्लस होगा, और दाहिने तरफ आइएगा तो क्या होगा, आपका माइनस होगा। तो यानी आप लिख सकते हैं 0, +1, +2, +3 डैश डैश कर आप यहाँ पर प्लस अनंत हो गया, यानी लिख सकते हैं। और इधर आइएगा तो आपका क्या होगा, -1 होगा, और उसके बाद आपका क्या होगा, -2 होगा, उसके बाद क्या होगा, -3 होगा, उसके बाद आप डैश डैश कर इधर माइनस इन्फिनेटिव तो लिख सकते हैं। यानी जब शून्य के साथ हम धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को रख देते हैं तो आपका क्या बन जाता है, पूर्णांक बन जाता है, यानी इंटीजर्स बन जाता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, शून्य जो होता है वह न धनात्मक पूर्णांक होता है और न ही ऋणात्मक पूर्णांक होता है, यानी शून्य जो है न उस पर प्लस चार्ज होगा न ही माइनस चार्ज होगा, यानी शून्य जो है न धनात्मक पूर्णांक होता है और न ही ऋणात्मक पूर्णांक होता है। तो याद रखिएगा, संख्या रेखा पर जब संख्याओं को दर्शाया जाता है तो आपका बाएं तरफ पॉजिटिव होता है यानी धनात्मक संख्याएं होती है, और दाएं तरफ आपका माइनस यानी नेगेटिव संख्याएं होती है। इसे जो है आप याद रखिएगा। और इंटीजर्स को हम आई से सूचित करते हैं, क्या चीज से सूचित करते हैं, आई से सूचित करते हैं। और कहा जाए कि आई इज इक्वल टू जो है आपका समुच्चय बनाया जाए आपका -1, -2, इधर नहीं होगा, इस प्रकार आप लिख सकते हैं। यहाँ पर -1, -2, -3, और डैश डैश यहाँ पर आपका इन्फिनिटी भी रहेगा यानी अनंत भी रहेगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, माइनस अनंत तक आप लिख सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर 0 आप लिखिए, +1 लिखिए, +2 लिखिए, डैश डैश कर आप प्लस इन्फिनिटी तक, इस तरह समुच्चय में यदि लिखा रहे तो आप समझिएगा वहाँ पर जो है इंटीजर्स की बात हो रही है, अर्थात पूर्णांक की बात हो रहा है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ये जो है आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन, लेकिन आपको पढ़ना जो है बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये चैप्टर में जो है इसका जो है बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे आपका अगला जो संख्या है वह है आपका आभाज्य संख्या के बारे में। इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, आभाज्य संख्या के बारे में। और इसका जो है बहुत ज़्यादा यूज जो है इस चैप्टर में किया जाता है, आभाज्य संख्या। आभाज्य संख्या इसके बारे में जो है आप अच्छे तरीके से जोड़ा जो है इसके बारे में जो है आप अच्छे तरीके से थोड़ा जानकारी लीजिए। देखिए यहाँ पर यदि आपसे कहा जाए कि आभाज्य संख्या क्या है, आभाज्य संख्या क्या है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, वे सभी संख्याएं जिनका
जिनका केवल दो ही गुणनखंड यानी फैक्टर या अपवर्तक भी आप इसे बोल सकते हैं, गुणनखंड या अपवर्तक हो तो उसे क्या कहा जाता है? अभाज्य संख्या कहा जाता है या कहते हैं, कहा जाता है, लिख लीजिए, कहा जाता है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, वे सभी संख्याएं जिनका गुणनखंड केवल कितना हो? दो ही हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? आपका अभाज्य संख्या कहते हैं। इसका दूसरा भी नाम है, इसे जो है हम लोग, इसका दूसरा भी नाम है, इसे हम लोग रूढ़ संख्या भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रूढ़ संख्या भी कहा जाता है। यानी अभाज्य संख्या को क्या कहा जाता है? रूढ़ संख्या भी कहा जाता है। इसे आप याद रखिएगा। अब आप समझिए, जो है यहाँ पे लिखा गया है कि वे सभी संख्याएं जिनका केवल दो ही गुणनखंड हो, यानी अपवर्तक हो, वे जो है आपका क्या होगा? अभाज्य संख्या होगा। देखिए यहाँ पर यदि आपसे कहा जाए कि दो का आप गुणनखंड तोड़िए, दो का गुणनखंड तोड़िए, तो इसे जो है आप जब गुणनखंड तोड़िएगा तो दो से आप इसको काटिएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा? एक बचेगा। तो इसका गुणनखंड क्या आ रहा है? आपका दो का गुणनखंड क्या आ रहा है? दो आ रहा है और एक आ रहा है। तो इसका कितना गुणनखंड हुआ? दो ही हुआ, यानी एक हो रहा है और दो हो रहा है। इसे जो है आप इस प्रकार भी डिफाइन कर सकते हैं, वे सभी संख्याएं जो स्वयं से कटे और एक से कटे उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी कोई भी दुनिया के संख्या हो, जब वो एक से कटेगा और स्वयं से कटेगा तो वो आपका होगा अभाज्य संख्या। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यदि हम दो में भाग करें तो ये क्या क्या से कट जाता है, मतलब कौन कौन से संख्या से जो है दो कट जाएगा? एक से ये पूरा कट जाएगा, दो से कट जाएगा। यानी कोई भी संख्या हो, जब वो एक से कटेगा और स्वयं से कटेगा, एक से कटेगा और स्वयं से कटेगा, तो वे जो होगा आपका क्या होगा? आपका वह अभाज्य संख्या होगा। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, दुनिया के कोई भी संख्या हो, जब उसका हम गुणनखंड तोड़ेंगे और उसका केवल दो अपवर्तक होगा या दो गुणनखंड होगा, तो वो आपका क्या कहलाएगा? अभाज्य संख्या कहलाएगा। या आप इस प्रकार बोल सकते हैं कि वे सभी संख्याएं जो स्वयं से कटे और अपने स्वयं से कटे और एक से कटे, तो वो आपका क्या होगा? अभाज्य संख्या होगा। देखिए यहाँ पर इस प्रकार के जो है आपके बोर्ड एग्जाम में जो है ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? तो यहाँ पे याद रखिएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपका क्या होता है? दो होता है। क्या होता है? अभाज्य संख्या दो होता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग जो है ये 4 से 5 बार जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा गया है। आप जब क्वेश्चन बैंक में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाइएगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2011 से लेकर 2022 तक जितना भी एग्जाम हुआ है, उसमें जो है प्रीवियस ईयर एग्जाम जो हुआ है उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा गया है कि सबसे छोटी जो है अभाज्य संख्या क्या है। 4 ऑप्शन दिए हुए रहते हैं ABCD कर, और उसमें जो ऑप्शन में दिया हुआ रहता है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, तो वो आपका क्या होता है? वह 2 होता है। याद रखिएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है? 2 होता है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक और आपको जो है फंसाने के लिए ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है इस प्रकार। देखिए किस प्रकार पूछा जाता है कि सबसे छोटी कम अभाज्य संख्या, कम अभाज्य संख्या क्या होता है? सबसे छोटी कम अभाज्य संख्या क्या होता है? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, तो 2 होता है। और यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या होता है, तो वो भी क्या होता है? 2 ही होता है। इसे जो है आप थोड़ा ध्यान से जो है इस
को जो है याद रखिएगा, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में जो है इसी प्रकार के इतना इजी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आप इसे अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पर बार बार बताने का मतलब ये हुआ कि ये जो क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए बार बार जो है इस पर जो है हम रिपीट कर रहे हैं, बार बार आपको बता रहे हैं। तो इसे जो है आप याद रखिएगा। सबसे छोटी जो आभास संख्या क्या होता है, वो जो होता है आपका 2 होता है, या सबसे छोटी सम आभास संख्या पूछा जाए तो वो जो होता है आपका 2 ही होता है। यहाँ पर जो है आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और जब चैप्टर के जो है ये जो है आपका मॉर्निंग टाइम में जो है थ्योरी के क्लास चल रहा है, और जब इवनिंग में आपको ऑब्जेक्टिव का क्लास कराया जाएगा, यानी जो मॉर्निंग में आपको पढ़ाया जाएगा, यानी सुबह में जो आपको पढ़ाया जाएगा उसके आधार पर जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका बन सकता है वो शाम में जो है आपको कराया जाएगा। सबसे पहले जो है आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, और ये जो है आपको जो है 100% समझ में आ रहा होगा। और यदि कोई भी आपको समझने में कोई इसमें दिक्कत हो रहा है तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा, उसको जो है हम जरूर 100% जो है रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, और जब चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाएगा उसमें जो है आपका 100% जो है और कॉन्सेप्ट जो होगा क्लियर हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब जो है अगला जो आपका संख्या है वह है भाज्य संख्या, यानी भाज्य संख्या के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे भाज्य संख्या के बारे में। भाज्य संख्या, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, भाज्य संख्या जो होता है आपका क्या होता है। चलिए, भाज्य संख्या क्या है? भाज्य संख्या देखिए यहाँ पर भाज्य संख्या क्या होता है, तो वे सभी संख्याएं जिनका 2 से अधिक गुणनखंड हो या 2 से अधिक अपवर्तक हो, या वे सभी संख्याएं जो 1 और 2 से कटने, 1 और स्वयं से कटने के अलावा और भी किसी संख्या से क्या हो वो कटता हो, यानी वो भाग किया जाएगा, 1 से भी कटेगा, स्वयं से भी कटेगा और अन्य किसी संख्या से भी कटेगा, तो वो जो होगा आपका क्या होगा, भाज्य संख्या कहलाता है। देखिए यहाँ पर यदि आपसे पूछा जाएगा कि इसका डिफिनेशन बताइए, ये जो है आपके बोर्ड एग्जाम में जो है इसका डिफिनेशन तो पूछा नहीं जाता है, आपको समझाने के लिए जो है बार बार हम डिफिनेशन बता रहे हैं। तो इसे जो है आप समझिएगा, आप डिफिनेशन जो है याद करने के चक्कर में मत रहिएगा, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में जो है डिफिनेशन पूछा ही नहीं जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि पहचानिए इनमें कौन सा है भाज्य संख्या है, आभास है, इस प्रकार के जो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, वे सभी संख्याएं जिनका 2 से अधिक गुणनखंड हो, गुणनखंड, आप इसे अपवर्तक भी बोल सकते हैं, अपवर्तक, इंग्लिश में इसे बोला जाता है फैक्टर, गुणनखंड को। वे सभी संख्याएं जिनका 2 से अधिक क्या हो, गुणनखंड हो, यानी अपवर्तक हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या कहा जाता है। चलिए यहाँ पर समझिए इसके बारे में, ये भाज्य संख्या जो है क्या है। यहाँ पे लिखा गया है कि वे सभी संख्याएं, कोई भी संख्या हो जिनका गुणनखंड करने पर, फैक्टर तोड़ने पर उनका गुणनखंड कितना आना चाहिए, वो 2 से अधिक आना चाहिए। या आप इसे इस प्रकार भी आप बता सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं कि वे सभी संख्याएं जो 1 से और स्वयं से कटने के अलावा और भी किसी संख्या से क्या हो, कटता हो, तो वो जो होगा आपका क्या होगा, भाज्य संख्या होगा। मान लीजिए यहाँ पर कि 4 क्या है आपका, 4 क्या है, ये क्या है आपका भाज्य संख्या है। क्यों भाज्य संख्या है, तो 4 में आप भाग कीजिएगा तो 4 जो है आपका 1 से भी कटेगा, क्या से कटेगा, 1 से भी कटेगा, आपका 2 से भी कटेगा, और 3 से भी कटेगा, और 4 से भी कटेगा। और जब आप 4 का गुणनखंड तोड़िएगा तो इस प्रकार आप तोड़ सकते हैं। 2 से जब इस कटिएगा तो ये 2 हो जाएगा कटकर, और 2 से कटेगा तो यहाँ पर देखिए इसका गुणनखंड कितना हुआ, 1 2 3 हुआ। और यहाँ पे कह रहा है कि वे सभी संख्या है जिनका गुणनखंड 2 से अधिक होना चाहिए, तो 2 से अधिक हो रहा है तो क्या है आपका भाज्य संख्या है। या आप इसे इस प्रकार भी बता सकते हैं कि ये 4 जो है आपका 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कट रहा है, और 4 से भी कट रहा है, तो क्या हो गया आपका, ये भाज्य संख्या हो गया। तो आपके बोर्ड एग्जाम में जो है ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है, वो क्या पूछा जाता है, यहाँ पर ध्यान दीजिए,
यही पूछा जाता है कि यहाँ पे नोट जितना भी आपको नोट में बताया जा रहा है, ये जो है आप इसे जो है याद रखिएगा। ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये जो बता रहे हैं ये पूछा जाएगा। देखिए यहाँ पर पूछा जाएगा कि सबसे छोटी आपका भाज्य संख्या क्या होता है? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होता है आपका क्या होता है? 4 होता है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है आपका? 4 होता है। यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, ये जो क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होता है वो क्या होता है, ये जो है इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होता है वो आपका क्या होता है? 4 होता है। भाज्य संख्या जो स्टार्ट होगा वो आपका 4 से ही स्टार्ट होगा। 4, 6, 8, 10, 10 करके आप इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होता है वो 4 होता है। इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। पीछे जो हम लोग पढ़े हैं उसका भी हम एक बार जो है रिवीजन करा दे रहे हैं आपको, और उसके बाद जो है हम आपको आगे बढ़ाने वाले हैं। इसका आप पहले स्क्रीनशॉट कीजिए। चलिए आप स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। चलिए देखिए, हम लोग जो है पहले पढ़े थे, क्या पढ़े थे? प्राकृत संख्या, यानी गिनती के सभी संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। और प्राकृत संख्या जो होता है 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाता है, यानी इन्फिनिटी तक जाता है। तो सबसे छोटी जो प्राकृत संख्या जो होता है वो 1 होता है, और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या जो होता है आपका वो अनंत होता है। उसके बाद हम लोग पढ़े हैं पूर्ण संख्या, यानी होल नंबर के बारे में। तो 0 से लेकर अनंत तक के सभी संख्या को हम लोग कहते हैं पूर्ण संख्या। और सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या होता है वो आपका 0 होता है, और सबसे बड़ी जो पूर्ण संख्या होता है वो आपका अनंत होता है। उसके बाद हम लोग पढ़े इंटीजर्स के बारे में, यानी पूर्णांक के बारे में। तो शून्य सहित धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं का समूह को हम लोग पूर्णांक कहते हैं, इसे आई द्वारा सूचित किया जाता है। उसके बाद हम लोग पढ़े हैं आपका अभाज्य संख्या के बारे में। तो वे सभी संख्याएं जिनका केवल 2 ही गुणनखंड हो, या वे सभी संख्याएं जो स्वयं से कटे और 1 से कटे, वो आपका क्या होता है? अभाज्य संख्या होता है। और सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या क्या होता है? वो 2 होता है। यदि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होता है वो क्या होता है, तो 2 होता है। या आपके बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार का भी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे छोटी जो समअभाज्य संख्या होता है वो क्या होता है, तो 2 होता है। अभाज्य पूछा जाए या समअभाज्य पूछा जाए तो वो जो होगा आपका 2 ही होगा। उसके बाद अभी हम लोग पढ़े हैं भाज्य संख्या क्या है। तो यहाँ पे आपको बताए हैं कि वे सभी संख्याएं जिनका 2 से अधिक गुणनखंड हो, फैक्टर हो, अपवर्तक हो, वह जो होगा आपका क्या होगा, वह भाज्य संख्या कहलाता है, या हम लोग उसे जो है भाज्य संख्या कहते हैं। यदि आपसे कहा जाए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है, तो सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होता है वह 4 होता है। आपके बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार का भी क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए क्या पूछा गया है, यहाँ पर क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल का मतलब मल्टीपल, गुणनफल क्या होगा। जब आपका चैप्टर का हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे तो उसमें जो है ये क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेगा। आपका ऑप्शन ए में मान लीजिए 2 होगा, ऑप्शन बी में 4, और ऑप्शन सी में 8, और ऑप्शन डी में आपका नॉन ऑफ दीज, अर्थात इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज। इस प्रकार आपका ऑप्शन रहेगा। हिंदी में लिखा हुआ रहता है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है, कह रहा है कि यहाँ पर कि सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होता है और सबसे छोटी जो आपका भाज्य संख्या होता है उसका गुणनफल क्या होता है। यानी जब सबसे छोटी भाज्य संख्या में सबसे छोटी अभाज्य संख्या में हम जब गुना करेंगे, मल्टीपल करेंगे, तो वो आपका क्या होगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, 2 होता है। और कह रहा है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है आपका 4 होता है। और कह रहा है इसका गुणनफल बताइए, यानी गुना करने पर कितना होगा। तो जब 2 से 4 में गुना करेंगे तो कितना होगा, 8 न होगा। और आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, और सी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार के ऑब्जेक्टिव में आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, और बहुत ही ईजी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, और कल जो है आपको इवनिंग में जब हम आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे, ये जितना भी पढ़ा रहे हैं इसके आधार पर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछा गया उसको
जो है 100% हम कराएंगे। और इसी प्रकार का जो है आपका सेशन चलता रहेगा। जो भी मॉर्निंग टाइम में पढ़ाया जाएगा उसका जितना भी ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है या 2023 के बोर्ड एग्जाम में जो पूछे जाने की संभावना है उसे जो है 100% कराया जाएगा। इसका भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसे जो है आप याद रखिए। चलिए अब हम लोग देखेंगे आपका जो संख्या के बारे में पढ़ने वाले हैं वो है परमेय और अपरमेय संख्या के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। और ये भी जो है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए परमेय और अपरमेय जो है वो क्या है, सबसे ज्यादा जो है पूछे जाने वाला वो क्वेश्चन होता है कि निम्न में कौन जो है परमेय संख्या है, निम्न में कौन अपरमेय संख्या है। सिद्ध करे कि √2 जो है अपरमेय है, √5 एक अपरमेय है। इस प्रकार के जो है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपको पूछे जाते हैं। यदि आपसे कहा जाए कि आपका परमेय संख्या क्या है, ये परिभाषा आपसे नहीं पूछा जाएगा, उसमें जो है ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्न में बताइए कि कौन जो है आपका वह परमेय संख्या है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, परमेय संख्या को बोला जाता है रेशनल नंबर बोला जाता है इंग्लिश में। इसे आप याद रखिएगा कि कोई भी संख्या हो, दुनिया की कोई भी संख्या हो, जब उसे हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q क्या हो, पूर्णांक हो, इंटीजर्स हो और q नॉट इज इक्वल टू 0 हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, परमेय संख्या कहते हैं। यानी याद रखिएगा वे सभी संख्याएं जिनको p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ p तथा q पूर्णांक हो, इंटीजर्स हो, और q नॉट इज इक्वल टू 0 हो तो उसे परमेय संख्या कहा जाता है। उसे परमेय संख्या कहा जाता है। देखिए यहाँ पर आपसे यदि पूछा जाए कि पहचानिए कि निम्न में कौन जो है परमेय संख्या है, आपके बोर्ड एग्जाम में जो डिफिनेशन नहीं पूछा जाएगा, अर्थात जो है आपका परिभाषा जो है कभी नहीं पूछा जाएगा कि बताइए कि परमेय संख्या क्या होता है, ये सब थोड़े पूछा जाएगा। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि निम्न में कौन जो है आपका परमेय संख्या है। तो यहाँ पर आपको अभी लिखाया गया है कि देखिए यहाँ पर पढ़ा कि वे सभी संख्याएं जिनको p/q के क्या रूप में लिखा जा सकता है, जहां p तथा q क्या हो, पूर्णांक हो, इंटीजर्स हो और q नॉट इज इक्वल टू 0, यानी q का मान कभी जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, तो आपका क्या होगा, वह परमेय संख्या होगा। देखिए यदि आपसे कहा जाए यहाँ पर, यदि आपसे कहा जाए कि 2/5 आपका क्या है, परमेय है या अपरमेय है, यहाँ पे सबसे पहले आप p/q लिख लीजिए। यहाँ पर देखिए p क्या है आपका, p का मान यहाँ पर क्या है, 2 है और p आपको क्या बोला गया है, यहाँ पर पूर्णांक बोला गया है और यहाँ पर q का मान कितना है, 5 है और ये 5 क्या होगा आपका पूर्णांक क्या ना होगा, कैसा पूर्णांक होगा, धनात्मक पूर्णांक होगा। क्यों होगा, क्योंकि दोनों संख्या क्या आपका पॉजिटिव है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि 2/5 क्या है, तो यहाँ पर q का मान कितना है, q का मान जो है आपका क्या है, 5 है, 0 के बराबर नहीं है। 0 के बराबर रहेगा तो आपका क्या होगा, अपरमेय होगा। लेकिन यहाँ पर q जो है वो 0 के बराबर नहीं है, q का मान कितना है, 5 है, तो 2/5 क्या होगा आपका परमेय संख्या होगा। क्यों होगा, क्योंकि p और q क्या है आपका, यहाँ पर 2 और 5 पूर्णांक है और q का मान जो 0 के बराबर नहीं है, तो ये जो है आपका परमेय संख्या होगा। यहाँ पर देखिए यदि आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाए, यदि पूछा जाए कि 0 क्या है, 0 क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 0 क्या है आपका, परमेय है, ऑप्शन बी में अपरिमेय और ऑप्शन सी में रहेगा आपका दोनों और ऑप्शन डी में रहेगा नॉन, अर्थात इनमें से कोई। देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि 0 क्या है, आपको बताना है कि 0 जो है आपका परमेय है या अपरमेय है या दोनों है। ये परमेय अपरमेय क्या दोनों हो सकता है,
यहाँ पर ध्यान दीजिए, पूछा गया है कि जीरो क्या है। सबसे पहले आप यहाँ पर जीरो लिख लीजिए। तो बहुत ही पहले बताया गया होगा कि कोई भी संख्या लिखा हुआ रहता है और उसके नीचे यानी आपका अंश जो होता है वह ऊपर होता है, अंश जो होता है ऊपर होता है और क्या होता है नीचे होता है। यानी कोई भी संख्या लिखा हुआ रहता है और उसके हर में कुछ नहीं होता है तो क्या होता है, कुछ नहीं होता है तो क्या रहता है आपका एक क्या होता है, छिपा हुआ रहता है। यानी कोई भी संख्या लिखा हुआ रहेगा और उसके नीचे यानी हर में कोई भी संख्या नहीं आपको दिख रहा होगा तो वहाँ पे आप समझिएगा क्या छिपा हुआ है, एक छिपा हुआ है। यानी वहाँ पर जो है एक जो है पहले से ऑलरेडी छिपा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए p का मान क्या है, 0 है और p क्या है आपका पूर्णांक है, तो p का मान 0 है और 0 अभी ने बताया है कि शून्य सहित धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। तो 0 क्या आपका पूर्णांक है। उसके बाद आपका यहाँ पर q का जो मान है वह कितना है, यहाँ पर 1 है। तो यहाँ पर कह रहा है कि p क्या है आपका पूर्णांक है और q भी क्या है पूर्णांक है और q का मान जो है वो 0 के बराबर नहीं है। यानी q का मान कितना है, यहाँ पर 1 है। तो ये 0/1 क्या होगा, परमेय होगा या अपरमेय, परमेय होगा, क्योंकि इसे हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं और q का मान जो है वो 0 के बराबर नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 0 जो होता है आपका परिमेय होता है। क्या होता है, परिमेय होता है। यदि आपसे कहा जाए कि 0/1 क्या होगा तो ये भी आपका क्या होगा, परिमेय होगा। क्या होगा, परिमेय होगा, ये भी आपका परिमेय होगा। यदि आपसे कहा जाए कि 1/0 क्या होगा, 1/0 क्या होगा तो ये हमेशा जो होगा अपरिमेय होगा। क्या होगा, अपरिमेय होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 0 जो होता है आपका परिमेय होता है या 0/1 जो होता है वो परिमेय होता है और आपका 1/0 जो होता है आपका अपरिमेय होता है। यानी नीचे जब 0 आ जाएगा तो वो आपका बन जाएगा अपरिमेय और ऊपर 0 रहेगा तो वो जो है कुछ उसमें जो है चेंज नहीं होने वाला, वो जो होगा आपका परिमेय होगा। मान लीजिए आपसे कहा जाए कि 0/5 क्या होगा, परिमेय होगा या अपरिमेय, परिमेय होगा। 0 ऊपर रहेगा कोई टेंशन नहीं है, वो हमेशा अपरिमेय नहीं होगा बल्कि वो परिमेय होगा। यदि यही कहा जाए कि 5/0 क्या है, 0/5 आपका परिमेय है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो है ऊपर 0 है, p का मान 0 रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, q का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो p का मान 0 चलेगा, कोई बात नहीं है, ये क्या होगा आपका परिमेय होगा। लेकिन यहाँ पर 5/0 तो p का मान कितना है, 5 है, लेकिन q का मान कितना है, 0 है। और यहाँ पर अभी आपको बताया है कि q का मान जो है वो कभी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, नहीं, यदि 0 के बराबर हो रहा है तो आपका क्या हो जाएगा, अपरिमेय होगा। तो इसे आप याद रखिएगा, 0 ऊपर रहेगा कोई भी संख्या मतलब नीचे हर में कोई भी संख्या रहेगा 0 के अलावा छोड़कर, या 0 नहीं नीचे रहना चाहिए, और नीचे कोई भी संख्या रह रहा है 0 को छोड़कर तो वो आपका क्या होगा, परिमेय होगा। और नीचे जब हर में 0 आ जाएगा तो वो आपका हो जाएगा अपरिमेय। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो है इस प्रकार का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में जो है पूछा गया है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। तो 0 जो होता है आपका क्या होता है, परिमेय होता है। 0 क्या होता है आपका, परिमेय होता है। और उस अगर 1/0 पूछा जाए तो वो क्या होगा, अपरिमेय होगा। यानी ऊपर 0 रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, वो आपका क्या होगा, परिमेय होगा। नीचे 0 आ जाएगा तो वो आपका हो जाएगा अपरिमेय। देखिए यहाँ पर एक संख्या होता है, ये संख्या थोड़े है, ये कांस्टेंट है, ये नियतांक है। इसको जो है हम लोग, इसे जो है हम लोग क्या कहते हैं, पाई कहते हैं। क्या कहते हैं, पाई कहते हैं। और इसका जो मान जो होता है लगभग में जो होता है वह 22 क्या होता है, 7 होता है। देखिए यहाँ पर ये जो है मोस्ट इंपोर्टेंट VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं कि पाई क्या है, पाई कौन सी संख्या है। तो पाई जो होता है वो अपरिमेय होता है। क्या होता है, अपरिमेय होता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पाई जो होता है अपरिमेय, ये कभी नहीं बदलता है, हमेशा अपरिमेय होगा। ऑलवेज जो होता है आपका पाई जो होता है वह एक अपरिमेय संख्या होता है, लेकिन इसका वैल्यू जो होता है वह 22/7 होता है और ये जो होता है परिमेय संख्या होता है। अब आप कहिएगा कि पाई क्या है, काहे अपरिमेय हो रहा है और 22/7 काहे परिमेय हो रहा है। तो पाई को हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, और जबकि 22/7 को p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो जिसे हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं और q का मान 0 नहीं रहेगा तो क्या होगा, आपका परिमेय होगा। लेकिन पाई को हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं तो वो क्या होगा, आपका अपरिमेय होगा। इसे जो है आप याद रखिएगा, पाई जो होता है एक नियतांक होता है और इसका मान जो होता है 22/7 होता है, और पाई जो है अपरिमेय होता है और पाई का मान 22/7 जो होता है वह आपका परिमेय होता है। जब इसका आप दशमलव प्रसार कीजिएगा यानी भाग कीजिएगा 7 से 22 में, तो इसका जो मान है वह
इसके आगे भी निकल कर आता है, लेकिन लगभग में जो है इसका मान जो है वह 3.14 माना जाता है। और ये जो होता है अशांत आवर्ती होता है। अशांत आवर्ती का मतलब होता है ये जो है कटने वाला नहीं संख्या होता है, बार बार भाग करते रहिएगा, चलते रहेगा। ये जो है आप याद रखिएगा, पाई जो है परमेय होता है और 22/7 जो होता है परमेय होता है। और इसका मान जो होता है दशमलव में 3.14 होता है, लगभग में मान होता है, एक्चुअल जो है मान जो होता है नहीं होता, लगभग में माना जाता है। तो इसे जो है आप याद रखिएगा। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका क्या, कौन सी संख्या के बारे में, अपरिमेय संख्या के बारे में, यानी अपरिमेय संख्या की पहचान क्या है। यहाँ पे जो है आपसे इस प्रकार के भी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए यहाँ पे एक और जो है परिमेय संख्या को पहचानने का जो है तरीका बता रहे हैं। कोई भी संख्या रूट में रहेगा, कोई भी संख्या रूट में रहेगा, कोई भी संख्या रूट में रहेगा, यदि उसका पूर्ण वर्ग निकल जाए, पूर्ण वर्ग निकल जाए तो वह आपका जो होगा वह परिमेय संख्या होगा। यानी रूट में कोई भी संख्या रहेगा और उसका वर्गमूल निकाला जाएगा और वह पूरा निकल जाएगा, बाहर हो जाएगा रूट से, तो वो आपका क्या होगा, परिमेय होगा। यहाँ पर देखिए, यदि आपसे कहा जाए कि √2 जो है क्या है, परिमेय है या अपरिमेय है, तो √2 का जो है वर्गमूल पूरा नहीं निकलता है, तो ये जो होगा आपका क्या होगा, अपरिमेय होगा। क्या होगा, यानी दुनिया की कोई भी संख्या हो उसका जब पूरा वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा तो वह जो होगा आपका अपरिमेय होगा। और जब स्क्वायर रूट निकल जाएगा तो आपका परिमेय बन जाएगा। यदि आपसे कहा जाए कि √4 क्या है, परिमेय है या अपरिमेय, तो √4 का वर्गमूल जो होता है वह कितना होता है, 2 होता है। इसे जो है आप 6ठे क्लास में ही पढ़े होंगे, 7वां में 8वां पढ़कर आए होंगे। तो देखिए कैसे 4 का आप गुणनखंड छोड़ सकते हैं 2 × 2, और रूट में 2 संख्या रहता है, रूट में 2 संख्या रहता है तो उसके बदले में क्या बाहर निकलता है, 1 2 निकलता है। यानी 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2 होता है, लेकिन √2 का वर्गमूल जो है वह नहीं होता है। दशमलव में निकालने से कोई फायदा होता नहीं है, आप दशमलव में निकालो जो है ज़्यादा जो है आप तबाह मत होइएगा, यानी ज़्यादा जानकारी वाला मत बन पाइएगा। जो √2 जो है आपका क्या है, अपरिमेय है। यदि आपसे कहा जाए कि √3 क्या है, परिमेय है या अपरिमेय है, तो √3 का भी वर्गमूल नहीं निकलता है, तो ये भी आपका क्या होगा, अपरिमेय होगा। उसी प्रकार √5 यदि पूछा जाए तो √5 भी क्या होता है, अपरिमेय होता है। और आपके बोर्ड एग्जाम में जो है 2 नंबर में सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि √2 जो है आपका अपरिमेय संख्या है, √3 जो है अपरिमेय संख्या है, √5 जो है अपरिमेय संख्या है, √7 जो है आपका अपरिमेय संख्या है, √11 अपरिमेय संख्या है, √13 अपरिमेय संख्या। इस प्रकार का जो है ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा, लेकिन सब्जेक्टिव में भी सिद्ध करने के लिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिद्ध दिखाइए कि जो है √2 जो होता है आपका अपरिमेय संख्या होता है। इसे जो है आप याद रखिएगा, यानी दुनिया की कोई भी संख्या हो उसका पूर्ण वर्गमूल निकल जाएगा, पूर्ण वर्ग निकल जाएगा, यानी पूरा स्क्वायर रूट निकल जाएगा, तो वो जो होगा आपका परिमेय होगा। पूरा स्क्वायर नहीं निकलेगा, आपका अपरिमेय होगा। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या के बारे में। ये अपरिमेय संख्या जो होता है वह क्या होता है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब हम लोग देखेंगे अपरिमेय संख्या के बारे में जो है अपरिमेय संख्या। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये अपरिमेय संख्या जो होता है क्या होता है, तो वे सभी संख्या है जो परिमेय नहीं होती है वो अपरिमेय होती है। क्या होता है, कोई भी संख्या जो परिमेय नहीं होगा, यानी कोई भी आदमी को बोला जाए कि वो अच्छा नहीं है तो क्या खराब है ना है, तो वही कहा जाएगा कि जो भी संख्या परिमेय नहीं होती है वो क्या होता है, आपका अपरिमेय होता है। तो आप इसे इस प्रकार बोल सकते हैं कि जो परिमेय नहीं होता है वो आपका क्या होता है, वो अपरिमेय संख्या होता है। अपरिमेय संख्या होता है। इसे जो है आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा, जो भी संख्या जो है परिमेय नहीं होगा वो आपका क्या होगा, अपरिमेय होगा। मान लीजिए अभी आपको बताएं कि पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसका मान जो होता है लगभग में 22/7 होता है, और 22/7 जो होता है आपका परिमेय होता है। बार बार बताने का कारण यही है कि क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए बार बार बता रहे हैं। पाई क्या है, अपरिमेय है। पाई क्या है, अपरिमेय है, लेकिन इसका मान जो होता है वो आपका क्या होता है, इसका मान जो होता है आपका क्या होता है, वो इसका मान जो 22/7 होता है आपका परिमेय होता है। इसका मान जो होता है 22/7 वो परिमेय होता है,
और इस पाई जो है आपका अपरिमेय है। पाई जो है आपका क्या है, अपरिमेय है। इसे आप याद रखिएगा। नहीं, जो भी संख्या परिमेय नहीं होगा वो आपका क्या होगा, अपरिमेय होगा। पाई जो होता है अपरिमेय होता है और 22/7 जो होता है परिमेय होता है। चलिए अब हम लोग जानेंगे इस आगे वाला जो संख्या है वह है सम संख्या, विषम संख्या और स्व आवास संख्या के बारे में हम लोग जान लेंगे। उसके बारे में जो है संख्या के बारे में हम लोग को नहीं पढ़ना है। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज के बारे में, आपका जो पढ़ना है सम संख्या के बारे में, यानी सम संख्या। सम संख्या, यहाँ पर ध्यान दीजिए, सम संख्या जो होता है वो क्या होता है। सम संख्या वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, यानी कोई भी संख्या हो और जब उसमें हम लोग 2 से भाग करेंगे और वह पूरा पूरा कट जाएगा, शेषफल 0 हो जाएगा, तो वो जो होगा आपका क्या होगा, सम संख्या होगा, यानी इवन नंबर होगा। देखिए यदि आपसे कहा जाए कि सम संख्या के बारे में आप बताइए, तो सम संख्या क्या है, तो दुनिया की कोई भी संख्या हो जब उसमें हम लोग 2 से भाग करेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, शेषफल 0 हो जाएगा, तो वो होगा आपका सम संख्या, इवन नंबर होगा। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि वे सभी, एक सेकेंड, वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः का मतलब पूरा, पूर्णतः विभाजित हो तो उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं, यानी सम संख्या कहा जाता है। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, डिफिनेशन आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा यहाँ पे जो है, आप थोड़ा ध्यान से इसको देख लीजिए, उसके बारे में हम बता रहे हैं जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। कह रहा है कि वे सभी संख्याएं जो 2 से क्या हो, पूर्णतः विभाजित हो, यानी 2 से जब भाग किया जाएगा, यानी 2 से जब उसमें भाग करेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, समाप्त, एक्सपायर, तो वो क्या होगा, आपका सम संख्या होगा। मान लीजिए 2 क्या है आपका, सम संख्या या विषम संख्या। ये 2 जो होता है आपका वो समाभाज्य संख्या भी होता है और सम संख्या भी होता है। जब 2 में हम 2 से भाग करेंगे तो क्या होगा, एक मात्र में क्या आएगा, 2 आएगा, कट गया, का शेषफल बचा 0, कुछ नहीं बचा तो क्या बचा 0, यानी 2 से क्या हो रहा है, कट जा रहा है। मान लीजिए 4 में हम लोग भाग करेंगे 2 से, तो 2 दूनी क्या होगा, 4 होगा, यानी कट जा रहा है। आप कहिएगा 3 में क्यों नहीं भाग कर रहे हैं, देखिए ना 3 में भाग कर रहे हैं। 2 से जब भाग कीजिएगा तो एक मिनट में क्या है, 2 आएगा, और 3 में से 2 को कटेगा, यहाँ पर शेषफल क्या बचा, 1 बचा, 0 नहीं बचा, तो ये क्या होगा आपका, ये सम संख्या होगा, सम नहीं होगा, विषम होगा। शेषफल जब 1 बचेगा तो वो क्या होगा, विषम होगा, लेकिन शेषफल 0 बचेगा तब क्या होगा, आपका सम होगा। यहाँ पर जो है आप याद रखिएगा कि सबसे छोटी जो सम संख्या होती है वो क्या होती है, 2 होती है। सबसे छोटी जो सम संख्या होती है वो क्या होती है, 2 होती है। सम संख्या सबसे 2 छोटी होगा, उसके बाद 4, 6, 8 डायरेक्ट करके आइए अनंत तक, कोई दिक्कत नहीं है। 2, 4, 6, 8 करके अनंत तक जाइए। दुनिया में जो है संख्या का कभी अंत होने वाला नहीं है। आदमी का अंत हो जाएगा, इंसान का अंत हो जाएगा, लेकिन संख्या का कभी अंत होने वाला नहीं है। तो याद रखिएगा कि सबसे छोटी जो सम संख्या होती है वो आपका 2 होता है। इसके बारे में जो है आप जानकारी ले चुके हैं कि वे सभी संख्याएं जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए उसे हम लोग कहते हैं सम संख्या, इंग्लिश में बोला जाता है इवन नंबर। इसे जो है आप याद रखिएगा, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे छोटी सम संख्या क्या होता है, तो क्या होता है, 2 होता है, बता दीजिएगा। चलिए इसका भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और उसके बाद जो है हम पढ़ने वाले हैं क्या चीज के बारे में, विषम संख्या के बारे में। तो देखिए यहाँ पर विषम संख्या क्या होता है। विषम संख्या, ऑड नंबर, विषम संख्या, यहाँ पर ध्यान दीजिए, विषम संख्या क्या, विषम संख्या, देखिए यहाँ पर ये विषम संख्या, इसे जो इंग्लिश में बोला जाता है ऑड नंबर। तो विषम संख्या क्या है, तो वे सभी संख्याएं जिसमें 2 से भाग करने पर पूरा पूरा न कटे, यानी पूर्णतः विभाजित न हो, वो जो होगा आपका विषम संख्या होगा। तो आप इसे इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं कि वे सभी संख्याएं
जिसमें 2 से भाग करने पर वह पूरा पूरा न कटे, वह पूर्णतः विभाजित न हो, उसे हम लोग कहते हैं विषम संख्या। एक यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक क्या है आपका विषम है या सम है? एक जो है आपका विषम है। 3 क्या है? विषम है। 5 क्या है? विषम है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यदि हम आपसे कहें कि 3 में जो है आप 2 से भाग कीजिए ना, तो 2 से जो है आप 3 में भाग कीजिएगा तो यहाँ एक मर्त में आपका 2 आ जाएगा। 3 में से 2 गया, 1 बचेगा। ये क्या है? पूरा पूरा कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो क्या होगा आपका विषम संख्या होगा। मान लीजिए 5 में कहा जाए कि 5 में जो है आप 2 से भाग कीजिए, तो 2 देना कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 5 में से 4 को घटाइएगा, 1 बचेगा। क्या बच रहा है यहाँ पर? शेषफल 1 बच रहा है। तो क्या होगा? ये सभी जो होगा आपका विषम संख्या होगा, यानी ऑड नंबर होगा। तो याद रखिएगा, दुनिया की कोई भी संख्या हो, जब उसमें हम लोग 2 से भाग करेंगे और जब पूरा पूरा नहीं कटेगा तो आपका ऑड नंबर होगा, विषम संख्या होगा। सबसे छोटी जो विषम संख्या होती है वो क्या होता है? 1 होता है। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे छोटी विषम संख्या क्या होता है, ये क्या होती है? 1 होती है। सबसे बड़ी अनंत, कोई भी संख्या बड़ा पूछा जाएगा डायरेक्टली आप OMR शीट में अनंत टिक लगा दीजिएगा, यानी रंग लीजिएगा। और छोटा पूछा जाएगा तो जहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो वहीं जो होगा आपका क्या होगा? छोटी संख्या होगा। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं तो अभाज्य संख्या के बारे में, और ये भी जो है आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए यहाँ पर तो अभाज्य संख्या क्या होता है? तो अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसे इंग्लिश में बोला जाता है को-प्राइम नंबर। और आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में इस टाइप का वो जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है। जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे तो वहाँ पर आपको हम याद दिला देंगे कि देखिए ये जो है हम आपको पढ़ाए हुए हैं। ये जो है स्वाभाज्य संख्या क्या होता है कि ये जो होता है आपका वे, यहाँ पे इस प्रकार आप लिख सकते हैं, वे सभी संख्याएं, वे सभी संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक का मतलब होता है मॉस, इंग्लिश में बोला जाता है CF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी वे सभी संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्तक, शॉर्ट फॉर्म में आप लिख सकते हैं मॉस, या इसे आप लिख सकते हैं HCF। HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी वे सभी संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्तक कितना हो? 1 हो तो उसे तो अभाज्य संख्या कहा जाता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये याद करने की कोई जरूरत नहीं है, आप इतना याद रखिएगा कि वे सभी संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्तक क्या हो? मौसम जो है 1 हो। और वे सभी संख्याएं क्या होगा? अभाज्य संख्या होगा। मतलब कोई भी अभाज्य संख्या हो और जब उसका हम लोग HCF निकालेंगे, महत्तम समापवर्तक निकालेंगे, वे सभी, यहाँ पर आप लिख सकते हैं अभाज्य संख्या, एक सेकंड, यहाँ पे जो है आप लिख सकते हैं वे सभी अभाज्य संख्या जिनका महत्तम समापवर्तक मॉस HCF जो है 1 हो, वो जो होगा आपका स्वाभाज्य संख्या। मान लीजिए 2 और 3 का पूछा जाए कि इसका आप मौसम में बताइए क्या यह जो है आपका स्वाभाज्य संख्या है, तो ये जो है गुणनखंड विधि से बना सकते हैं। 2 को आप लिख सकते हैं 2 गुना 1, और 3 का भी लिख सकते हैं 3 गुना 1। और HCF निकाला जाता है, कैसे निकाला जाता है? दोनों में जो कॉमन होता है, यानी उभयनिष्ठ होता है, वो जो होगा आपका क्या होगा? HCF होगा। दोनों में क्या मिल रहा है? आपका 1 मिल रहा है, तो इसका HCF कितना होगा? 1 होगा। यदि आपसे कहा जाए कि भाग विधि द्वारा बताइए, तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 में जब आप 2 से जो है आप 3 यहाँ देखिए 2 से जब आप 3 में भाग कीजिएगा तो 1 मर्त में आपका क्या आ जाएगा? 2 आएगा। तो यहाँ पर 3 में से 2 जाएगा तो 1, अब यहाँ पर 2 को यहाँ पे उतार दीजिए और 2 मर्त में क्या आ जाएगा? पर 2 आ जाएगा। इसको जो है आप काट दीजिए, तो ये जो है किस संख्या से जो है पूरा कट गया है? 1 से कट गया है, तो इसका HCF क्या होगा? 1 होगा। और आगे के वीडियो में जो है आपको हम बताएंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके 2 संख्याओं का HCF कैसे निकाला जाता है,
एल्गोरिथम क्या होता है, और दो संख्याओं का गुणनफल लसअ गुना मसअ होता है, यानी a गुना b, जब दो संख्या रहेगा तो उसका जो गुणनफल होगा HCF गुना LCM होता है, वो कैसे होता है, शांत दशमलव क्या होता है, शांत दशमलव क्या होता है। और इसमें जो है आपको चैप्टर में मुख्य रूप से पढ़ना है वो प्रमेय और प्रमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार के बारे में पढ़ना है। सिद्ध करने के लिए पूछा जाता है कि सिद्ध करे कि √2 जो है आपका अप्रमेय है, और आपका HCF निकालने के लिए पूछा जाता है किसका प्रयोग करके, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो होता है प्रमेय का जो होता है उसका प्रयोग करके हम लोग दो संख्याओं का HCF निकालते हुए जो है आपको पढ़ना है। तो है हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। आज हम लोग जितनी भी संख्याएं होती है, आपका अपरैखिक संख्या, पूर्ण संख्या, इंटीजर्स यानी पूर्णांक, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, स्वअभाज्य संख्या, इस सब के बारे में जो हम लोग जानकारी ले चुके हैं। तो इसे जो है आप जरूर कल जो है कंप्लीट करके आइएगा, और शाम में जो आपको क्लास दिया जाएगा, उस जो भी क्लास आपको मिलेगा ऑब्जेक्टिव का, वे जो मिलने वाला है इसके आधार पर जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है वो सब जो है कराया जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप जरूर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसे लगता है। 2 दिन के बाद जो है आपको जो है गेस क्वेश्चन दिया जाएगा, जिसमें साइंस का क्वेश्चन दिया जाएगा, सोशल साइंस का दिया जाएगा, हिंदी का दिया जाएगा, और वो जितना भी क्वेश्चन दिया जाएगा उसे आप जब कंप्लीट कर लीजिएगा तो उसके बाहर से जो है कोई भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ये जो है हमारा वादा है, और जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा हमारे गेस्ट क्वेश्चन से पूछा जाएगा। आप एग्जाम में हॉल में बैठिएगा तो आपको पता चलेगा कि क्या है मेरा गेस्ट क्वेश्चन। 2023 के बोर्ड एग्जाम में जितना भी क्वेश्चन पूछा जाएगा हमारे PDF नोट्स में जो गेस किया हुआ रहेगा वही उसी से जो है आपको पूछा जाएगा। तो जरूर इस वीडियो लेक्चर को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अपने दोस्तों को हमारे बारे में बताइए, और हमारे यूट्यूब चैनल के बारे में भी बताइए, और हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसे जो है आप जरूर उनसे जो बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि वीडियो बनाने में हमें जो है बहुत ज़्यादा समय लगता है, और बहुत मेहनत करने के बाद जो है एक वीडियो हम बना पाते हैं। तो जरूर आप हमें सपोर्ट कीजिए, और आपको भी हम 100% सपोर्ट करते रहेंगे। तब तक के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के जय हिंद।